हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो की जो पुनः परीक्षा होनी है, वीडियो 2018 की पुनः परीक्षा, अब ये परीक्षा मार्च में हो पाएगी क्योंकि वर्तमान समय में यूपी ट्रिपल एससी बहुत सारे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में, शॉर्ट लिस्टिंग में और भी बहुत सारे काम हैं जिसमें उलझा हुआ है। ख़ासतौर से सबसे पहले जनवरी का महीना आने वाला है। जनवरी में जो पहली परीक्षा करवाएगा यूपी ट्रिपल एससी, वो मुख्य सेविका की कराने की तैयारी में है। तो इसके लिए शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट तैयार करना और मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लेना, अब ये प्रमुखता से काम किया जा रहा है। इसके बाद जनवरी में ही पीईटी 2022 का रिजल्ट भी जारी करना है। वन दरोगा का जो सिलेबस है वो बस कुछ ही दिनों के बाद आपको मिल जाएगा और जो वन दरोगा का पेपर होगा वो फरवरी में रहेगा। जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर 85 परसेंटाइल पर हैं वो लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि परसेंटाइल इतनी ही जाएगी, इससे एबव नहीं जाने वाली है। ठीक है। और लेखपाल का रिजल्ट ये फरवरी में आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से अभी लेखपाल का रिजल्ट जो है जनवरी तक तो जारी होने की संभावना नहीं है। तो आयोग में जो कुछ चल रहा है और जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसी के आधार पर ये सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। ये वीडियो मैंने कल अपलोड किया था जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इसको आप लोग अभी देख लीजिए। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी वैकेंसी का जो लोग वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उनका वेट भी अब ओवर होने वाला है। ओवर का मतलब बहुत जल्दी आपको खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ये विज्ञापन आपको जनवरी या फिर फरवरी में मिलेगा। मतलब जनवरी में भी 15 जनवरी के बाद या फिर फरवरी में कभी भी ये विज्ञापन आपको देखने को मिल सकेगा। तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी श्योर हो जाएं कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है। और इस पर कोई मतलब डाउट मत रखिए। ये जो जानकारियाँ मिल रही हैं ये मतलब जो चीज़ें निकल के सामने आती है वही मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि कमीशन ने यहाँ पर कोई पब्लिक नोटिस अभी नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी ये बात अपने दिमाग में आप लोग रखिए। जैसे कि आर ओ के बारे में अभी हाल ही में जब एक आरटीआई डाली गई थी तब वहीं से ये जानकारी मिली थी कि आर ओ का विज्ञापन भी बहुत जल्द जारी होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि जनवरी में ही 2 विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो आर ओ का, देन आफ्टर उसके एक आध सप्ताह बाद खंड शिक्षा अधिकारी का। ठीक है। परीक्षा जो होगी, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, तो देखो अगर विज्ञापन जारी हो जाता है जनवरी में तो परीक्षा पीसीएस 2023 की जो प्री की परीक्षा है उसके पहले भी ली जा सकती है, क्योंकि पीसीएस का जो नोटिफिकेशन होगा वो फरवरी में ही आएगा और उसकी परीक्षा जून में हो पाएगी। तो एनीवे ये मैटर नहीं करता है आपके लिए कि परीक्षा कब होगी, मैटर ये करता है कि वैकेंसी आ रही है तो आपकी तैयारी अब सघन होनी चाहिए। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें पीईटी 2021 के आधार पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आवेदन की जो तिथि है वो 14 दिसंबर तक है। तो 14 दिसंबर मतलब अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है तो फटाफट आवेदन कर दीजिए। अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। आज 13 दिसंबर है। इसमें आवेदन करने के लिए 2 तरीके होते हैं, आपको पता ही है। पहला तो ये होता है कि आप जो अपनी डिटेल्स हैं उसको डाल लें और थ्रू पर्सनल डिटेल्स एंड थ्रू ओटीपी। तो दोनों में ही आपको पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप अपनी पर्सनल डिटेल से करें चाहे आप ओटीपी से करें। तो दोनों में ही आपको पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। और जिन लोगों को पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल चुका है तो वो यहीं से उसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, उसको प्राप्त करने के लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी यहाँ पर जाना होगा। इसके बाद कैंडिडेट हेल्प पर आप जाइए और यहाँ पर जाने के बाद नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपसे आपका पूरा नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये वेरिफिकेशन कोड डाल के जब आप सर्च करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और देखो एक खबर और अभी है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए वैकेंसी आई हुई है तो उसमें कहाँ पर आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा केंद्र कहाँ पर होगा, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सिक्योरिटी कोड डालकर आप जो है अपना शहर देख सकते हैं। और ये एडमिट कार्ड नहीं है, इससे आपको ये पता पर चल पाएगा कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी। मतलब एग्ज़ाम सिटी के बारे में आप यहाँ पर पता कर सकते हैं।
लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप studyvidgyanprakash.com पर जाकर भी आप इस लिंक के सहारे अपनी जो एग्ज़ाम सिटी है उसको आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो आज के न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स हैं उस पर भी एक नज़र डालते हैं। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस में वर्तमान समय में 26 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो केवीएस शिक्षावृत्ति परीक्षा का तरीका जो है वो बदल गया है। 2018 से 2022 में काफ़ी चेंजेज हुए हैं। पहला चीज़ तो ये है कि इस बार जो परीक्षा हो रही है वो सीबीटी मोड में हो रही है, और टीजीटी और पीजीटी में पिछली बार जो सिलेबस था उसमें डिफरेंस था, इस बार कोई डिफरेंस नहीं है। टीजीटी और पीजीटी में कुल 180 नंबर का पेपर आपको मिलेगा, और ये भी है कि इस बार लीडरशिप पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा कि पेडागाजी में पहले केवल पेडागाजी होता था, इस बार पेडागाजी एंड लीडरशिप पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बार आपका जो है एक सामान्य सा मतलब पूरा जनरल टेस्ट होगा। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पेडागाजी, लीडरशिप और कंप्यूटर लिटरेसी, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। विषय पर आधारित 100 प्रश्न होंगे। 60 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, इसमें 30 नंबर का अध्यापन प्रदर्शन और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो इसी प्रकार से मतलब मिला जुला के इस बार जो है केवीएस में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। देखो यहाँ पर एक बात और भी है कि 180 नंबर का पेपर है और उसमें 100 नंबर आपके विषय का है, 80 नंबर जो हिंदी, अंग्रेजी और स्टैटिक जीके वगैरह का है। तो जिनका विषय टफ है वो लोग पहले 3 पार्ट में, पहले पार्ट में तो आपको हिंदी अंग्रेजी, दूसरे पार्ट में आपका जीएस कंप्यूटर और रीजनिंग है, और तीसरे पार्ट में पेडागाजी है, पेडागाजी एंड लीडरशिप। तो उसमें मेहनत कर लें। मतलब मिला जुला के अगर आप 180 में 130 तक ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू में भी जाएंगे। इंटरव्यू में तो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखो केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में 11,000 से अधिक पद खाली। ये जानकारी मिली है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंध संस्थानों में 11,000 से अधिक संकाय पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 18,956 स्वीकृत पदों में से कुल 6,180 पद खाली हैं। इसी तरह आईआईटी में 11,170 स्वीकृत पदों में से कुल 4,502 पद खाली हैं। मतलब मिला जुला कर देखा जाए तो वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि डिग्री कॉलेज शिक्षक के लिए लगभग 11,000 से अधिक पद पूरे भारत के जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें रिक्त हैं, और यहाँ पर भर्ती करना सरकार के लिए एक चैलेंज है। और अब इस भर्ती को एक मिशन मोड में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मिशन मोड में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया गया है। तो आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज़ से अब डायरेक्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि यूपी में तो आपको पता ही है, यूपीएससी ने जो विज्ञापन जारी किया था लगभग उसमें कुछ पद बड़े भी थे, बाद में 70-75 पद, लगभग 1,000 पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया था, एडवर्टीजमेंट नंबर 51, उसकी परीक्षा कब होगी अब उसके बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। और अगले साल से जो स्नातक होगा, स्नातक ऑनर्स नए सत्र से अब 4 साल का हो जाएगा। एनीवे ये 4 साल का पहले भी था, लेकिन इस बार क्रेडिट मतलब कि हर साल का आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। मतलब कि अगर पहले साल की पढ़ाई आप पूरी करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में आपकी डिग्री बन जाएगी, चौथे साल में आपको ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। अब तो रिसर्च में भी एक चेंज हुआ है, आपको पता ही है कि अगर आपने स्नातक किया हुआ है ऑनर्स तो आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ स्नातक के आधार पर। ये जानकारी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पहले ही उपलब्ध कराई थी। बहुत सारे लोग जो चैनल पर कभी कभी आते हैं उनको जानकारी नहीं मिल पाती है तो वो संबंधित सवाल पूछ लेते हैं। तो अगर आप लगातार इस चैनल पर बने हुए हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डे टू डेट आपको मिलती रहती है और आपका नॉलेज बढ़ता रहता है। इसलिए तो आप लोगों से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एनीवे कर लीजिए अभी भी, और आगे भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखोगे तो समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 नवंबर कर दी है। इसका लाभ दसमोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी ले सकेंगे। आवेदन में जो भी कमियां होंगी मतलब खामियां होंगी उन्हें
लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। इन खामियों को 19 से 27 जनवरी तक सही कर हार्ड कॉपी संस्थान में पुनः सत्यापन में जमा की जाएगी। संस्थानों के स्तर पर मास्टर डाटा अपडेट करने के लिए भी तिथि बढ़ाई गई है। तो प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान 19 दिसंबर तक मास्टर डाटा में पाठ्यक्रम, कुल सीटें और सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क आदि अपडेट कर सकेंगे। तो 26 तक आवेदन जो हैं ये किए जा सकते हैं समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप और फीस की प्रतिपूर्ति योजना के लिए। ठीक है। और टाइप टेस्ट में खराब कीबोर्ड ने बढ़ाया विवाद। अक्सर ये बात देखो, जो लोग अभी तक टाइपिंग कभी नहीं दिए हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो, चाहे यूपी पीएससी की हो, और चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो वहाँ पर जो टाइपिंग का सेट होता है, जो कीबोर्ड आपको मिलता है, ये आपके भाग्य पर होता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि ये आपके भाग्य पर होता है कि आपको जो है कीबोर्ड कैसा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहुँचते ही अपना कीबोर्ड आप संभव हो तो एक बार चेक कर लें। जब आपका सेशन स्टार्ट ना हुआ हो उसके पहले ही चेक कर लें या चेक करवा लें कि सारी कीज़ जो हैं ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कभी कभी जो एंटर की होती है वो आप एक बार दबाएंगे वो 2 बार काम करती है। तो एक बार दबाएंगे तो एक कॉलम में, लेकिन वो पहुंच जाएंगे आप दूसरे कॉलम में। एक बार मैं इसका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ के लिए मैं टाइपिंग टेस्ट में गया हुआ था। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक पैराग्राफ ऐसे एक कोने में यहाँ पर पैराग्राफ आता रहता है, मतलब यहाँ पर एक पैराग्राफ रहेगा, नीचे जो है आपको वही देख के टाइप करना होता है। लेकिन हो क्या रहा था कि जब एक लाइन टाइप करके मैंने उसको थोड़ा सा ब्राउज़ करना चाहा तो क्या हुआ कि 3-4 लाइन ऊपर नीचे हो रहा था। मतलब उस समय आपका कंसंट्रेशन बिगड़ता है और टाइम तो मैटर करता ही है। आपको पता ही है कि 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग आपको वहाँ पर दिखानी होती है। आपको अपनी स्पीड दिखानी है और आप ऊपर नीचे करने में लगे हैं, ऐसे ऐसे करने में लगे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होता है और उससे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है आपकी काउंटिंग पर। और मशीन तो बाद में बता देगा कि आपकी जो मतलब काउंटिंग लेवल है, आपका जो वर्ड पर मिनट है, जो आपकी स्पीड है, बहुत कम है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आरओ की भर्ती परीक्षा 2022 के टाइप टेस्ट में अभ्यर्थियों ने खराब कीबोर्ड दिए जाने की शिकायत के साथ टाइप टेस्ट दोबारा कराए जाने की मांग की है। तो ये दिक्कत भी आरओ में भी देखने को मिल रही है। इस मामले में अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। विवाद बढ़ने के कारण परीक्षा का अंतिम चरण परिणाम फंसा हुआ है। तो आरओ में कुल 354 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और टाइप टेस्ट जो था वो हुआ था। तो कंप्यूटर आधारित टाइप टेस्ट 11 से 14 अक्टूबर तक झलवा स्थित एक निजी संस्थान में हुआ था। अब वहाँ पर जो निजी संस्थान होते हैं ना, वो दिखाने के लिए तो बड़े अच्छे से सिस्टम लगा देते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर बैठेंगे तो कभी कभी जो उनका सेट होता है ठीक से काम नहीं करता है। वो उठा के लगा देते हैं कि चलो भाई लगा देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो प्रैक्टिस की हुई है वो अपने अपने लैपटॉप पर किया होता है। लैपटॉप का तो कीबोर्ड शानदार होता है, कोई भी लैपटॉप हो, लेकिन जब आपको कीबोर्ड पर करना होता है तो कीबोर्ड अगर सस्ता है तो खटर पटर करता है, या दबाएंगे कोई बटन दबेगा, कोई बटन या दबेगा ही नहीं। और उस समय स्पीड दिखानी होती है। आपने मान लो एप्पल लिखना है आपने, और पी वाला बटन काम ही नहीं कर रहा है, आपने फटाफट जो टाइप कर दिया एप्पल और पी गायब हो गया, तो ये दिक्कत होती है। तो फिलहाल यही कुछ हुआ है आरओ की परीक्षा में भी। और देखो 2000 का नोट बंद करने की मांग हो रही है। राज्यसभा में सोमवार को 6 साल पहले शुरू किए गए 2000 रुपये के नोट को बंद करने की मांग की गई है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया कि 2000 रुपये के नोटों का आपराधिक गतिविधियों और अवैध व्यापार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए सरकार को इस नोट को चरणबद्ध तरीके से बंद कर देना चाहिए। सही बताओ तो 2000 नोट देख के बहुत टाइम हो गया, पता नहीं। एनीवे फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। और देखो, एक बात चलते चलते आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो वीडियो के ख़त्म होने के बाद मतलब वीडियो देखते समय ही नीचे कमेंट करते हैं, पता नहीं किस किस चैनल का नाम लेते हैं। मैं कभी किसी की कॉपी नहीं करता हूं। और आपको बता दूं कि दैनिक रोजगार समाचार सेशन यूट्यूब पर सबसे पहले स्टडी विद ज्ञान प्रकाश ने ही स्टार्ट किया था सन 2017 में, और इसके बाद फिर लोगों ने कॉपी कर करके ये सेशन स्टार्ट किया है, चाहे कोई भी चैनल हो। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग सिर्फ दैनिक रोजगार समाचार सेशन ही लेकर चल रहे हैं, और अब उन्होंने अपने चैनल को एक न्यू चैनल बदल दिया है। दिन भर समाचार सर्च करते रहते हैं और सर्च करने के बाद दिन भर अपलोड करते रहते हैं, तो उनके व्यूज़ जो होते हैं वो मुझसे ज़्यादा होते हैं। ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी खबरें आती हैं
उसको सनसनीखेज तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और बाकी चीज़ें आप लोग जानते हैं। और मेरा उद्देश्य मात्र इतना होता है कि न्यूज़पेपर और जो भर्तियाँ चल रही हैं उसको एज इट इज़ आपके सामने रख देना, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हाँ ये न्यूज़ है और ऑथेंटिक है। तो कोई सनसनी फैलाने का मेरा उद्देश्य मकसद नहीं होता है और ना ही ये होता है कि मैं बहुत सारे व्यूज़ ले आऊँ। और यही वजह होती है कि जब ज़रूरी होता है तभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि दिन में आपको 5-5 वीडियो मिले। और स्टडी के लिए भी मैं फोकस करता हूँ। मैं आपके लिए करंट अफेयर का नोट्स भी तैयार करता हूँ। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर का जो नोट्स होता है वो आपकी जो भी परीक्षा होने वाली है, जैसे कि KVS के लिए अगर आपने नोट्स बनाए हैं करंट अफेयर के तो ठीक है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप हर महीने का जो हम नोट्स बनाते हैं आपके लिए, इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF होती है, देखो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप नोट्स बनाते भी हैं तो देखो एक दिन का जो करंट अफेयर होता है उसको पूरा कलेक्ट करने में और उसको नोट करने में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे देने पड़ते हैं, ठीक है। और कम से कम आपको जो 2 पेन लेनी पड़ेगी, 20 रुपये की पेन हो जाएगी। एक कॉपी लेंगे आप कम से कम कितने की लेंगे, तो 15, 20, 25 रुपये की, तो 40-50 रुपये तो आपके लगेंगे ही। और पर डे अगर आप 1.5 घंटे भी देते हैं तो 45 से 50 घंटे आपको देने पड़ेंगे पूरे महीने का करंट अफेयर कंप्लीट करने के लिए। और ये मेहनत रेगुलर होती है, रोज़ की होती है। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात, नहीं बनाते हैं तो ये हमारा नोट्स है, इसका भी इस्तेमाल करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इस नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और हर महीने का नोट्स आपको मिल जाएगा। और यकीन मानिए कि इसके बाद आपको ना तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। टाइम टू टाइम इसका रिवीजन वीडियो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपके पास अपना नोट्स है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप इस नोट्स का इस्तेमाल करें। बहुत ही शानदार तरीके से डे वाइज ये नोट्स लिखी गई है। और यहाँ पर आप अपने सर्च बटन का इस्तेमाल करके कोई भी, जैसे मान लेते हैं PDF में फ़ायदा यही होता है ना कि अगर आपको कोई न्यूज़ या फिर कोई टॉपिक सर्च करना है तो सर्च बटन में जाइए, क्लिक करिए और फटाफट जो है उसको देख लीजिए कि हाँ ये जो मतलब है संबंधित जो खबर है, संबंधित जो आपका क्वेश्चन है वो कहाँ पर है। किताबों में खोजना मुश्किल होता है लेकिन PDF में खोजना तो 2 मिनट का काम होता है। इसलिए PDF आपके मोबाइल में रहती है, कहीं पर भी आप बैठे हैं, लग रहा है कि 1 घंटे 1.5 घंटे ट्रेन लेट आएगी या फिर कहीं पर बैठे हुए हैं जहाँ पर समय आपका जा रहा है, तो फटाफट मोबाइल खोलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब तो PDF में बहुत सारी सुविधाएँ भी आ गई हैं, आप वहीं पर उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं रख सकते हैं, बाद में उसको अपने नोट्स यानी कि अपने नोटबुक में उसे नोट भी कर सकते हैं। तो ये PDF नवंबर की है, इसके पहले अक्टूबर की और हर महीने की PDF आपको मिल जाएगी। दिसंबर की वीडियो भी मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।